विदुर रावल जी, एसआईआर और वोट चोरी, इनको लेकर के हम लोग लगातार देख रहे हैं कि विरोध हो रहा है। सुन भी रहे होंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष या दीपेंद्र हुड्डा को या भूपेंद्र हुड्डा को, सबका यह कहना है कि सरकार चोरी से आप लोग बना रहे हैं और इसको लेकर के ये विरोध उनका इसी तरह से जारी रहेगा। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बड़ा अचरज की बात है कि उसी झूठ को बार बार हम हर रोज चर्चा कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की सहिष्णुता की अति है जो हम कर रहे हैं। पिटे हुए फिसड्डी लोग जो इस देश के लोकतंत्र को कलंकित कर रहे हैं और हम सब तटस्थ बैठकर केवल बांसुरी बजा रहे हैं। इसमें कसूरवार कई घटकों को मानता हूं। मैं उन निष्पक्ष पत्रकारों को भी मानता हूं जो सच्चाई को जानते हुए भी उन्हीं की लाइन को बैलेंसिंग एक्ट के लिए पैरेट कर रहे हैं। मैं इसमें चुनाव आयोग को भी दोषी मानता हूं, जिसने अब तक कठोर कदम नहीं उठाया। जो भी इस देश के लोकतंत्र को कलंकित कर रहा है उसको कोर्ट में सू करना चाहिए। सू हिम फॉर हिज पैंट्स, उसकी पैंट उतारने की सू करना चाहिए। इस प्रकार से नहीं करने का कारण यह हो रहा है कि हम हारे हुए पिटे हुए लोग जिनको देश की जनता नकार चुकी है, उनके द्वारा जो राग अलापे जा रहे हैं उसको हर रोज ऑनर कर रहे हैं, हर रोज शाम को आकर डिबेट कर रहे हैं उस विषय पर। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के साथ अन्याय है। क्या ये असंख्य वोटरों का अपमान नहीं है जिन्होंने वोट डालकर वोट की चोट के साथ अपना मत प्रस्तुत किया ऐसे फर्जी आंदोलनों के शोर के अंदर, जहां आंदोलन जीवियों ने बाद में आकर आपके सामने बताया कि हम तो कांग्रेस को जिताने के लिए फर्जी आंदोलन कर रहे थे, कभी शाहीन बाग के नाम पर आंदोलन कर रहे थे, कभी किसानों का नाम लेकर आंदोलन कर रहे थे। ये ऐसा हमने नहीं, उन्होंने बताया। उसके बाद भी हम ये हल्ला सुन रहे हैं। उन लोगों का हल्ला सुन रहे हैं जो चुनाव के दौरान कहते थे पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का भरेंगे, उसके बाद कुछ बच गया तो जनता का सोचेंगे, एक नौकरी देंगे अगर 50 वोट दोगे तो भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको पर्ची देकर आएंगे। ऐसे लोगों को हरियाणा की तपस्वी जनता ने नकारा है। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या हम लोग उन लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या उनका मजाक बना दिया हमने? कोई आकर कह रहा है हरियाणा के अंदर हर 8वां वोटर फर्जी है, फर्जी गांधी नाम के साथ दशकों से फर्जी राजनीति कर रहे हैं, वो आज हरियाणा के वोटरों को सर्टिफिकेट कर रहे हैं और हम आप लोग उस कौरवों की सभा की तरह चुपचाप इनकी बात सुनेंगे? क्यों सुनेंगे? चुनाव आयोग बिंदुवार सफाई दे चुका है। वो तो दिखाते हैं 7 फुट लंबी लिस्ट है, उन 7 फुट में क्या लिखा हुआ है पर्चा किसी ने नहीं पढ़ा। जो मुंह से नाम बताते हैं एक भी नाम ठीक नहीं निकला। इसके बाद भी दिन दर दिन हम उन्हीं बेवकूफाना सवालों का, जिनका उत्तर हम सबको पता है, हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी फिसड्डी साबित हुआ, उनको देश नकार चुका है, ब्लेम शिफ्ट करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन हमारे पीछे क्या मजबूरी है? वी आर नॉट कॉलिंग द स्पेड। हम कारपेट के नीचे छुपा रहे हैं। और मैंने यही कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि संवैधानिक ये राइट है, ये सहिष्णुता की अति है जो भारत के महान लोकतंत्र को कलंकित कर रही है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी देश के प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि से कहा, इसको उसको कलंकित होने दे रहे हैं हम सब, क्योंकि हमें निष्पक्षता रखनी है। अरे निष्पक्षता छोड़कर सही के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी व्याज। अगर कोई गलती है, आपने पत्रकारों ने खूब कह लिया कि राहुल गांधी कोर्ट में जाओ, कांग्रेस पार्टी कोर्ट में जाओ। कोर्ट में जब गए हैं तो एक के बाद एक जजमेंट्स आपको दिखा रहा हूं मैं। आई हैव अ प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स। कितने जजमेंट्स दिखाऊं आपको? कितने ये जजमेंट्स जो हैं आई है, हर जजमेंट दर जजमेंट का। लेकिन विदुर रावल जी, उनका तो ये कहना है कि ठीक है भाई, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो भाई जनता की अदालत में तो रखने के लिए स्वतंत्र है ना। अब बिल्कुल ठीक आ गई बात। जनता के पास गए हैं, उस अदालत का ही अपमान कर रहे हैं। उस अदालत ने ओवरवेलमिंगली जाकर भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है और इनकी गंदी राजनीति को रिजेक्ट किया है। उसके बाद उस जनादेश का भी तो अपमान कर रहे हैं। मैं बार बार बता चुका हूं, इनके परनाना से लेकर इनकी दादी तक संलिप्त रहा करते थे वोट चोरी के लिए, इलेक्शन लूटने के लिए। उसको भूल जाइए। जिस दिन से इलेक्शन कमीशन ने वोटर आईडी शुरू कर दी ना, उस दिन से आज तक जो कांग्रेस पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई। जिस दिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने शुरू हो गए थे ना, जिस दिन से बूथ लूटने बंद हो गए थे, उस दिन से कांग्रेस राज्य दर राज्य साफ होती जा रही है। 2011 के बाद कोई एक प्रदेश ऐसा नहीं है जहां काम के बूते इन्हें दोबारा चुना गया हो। 2011 में आखिरी बार सत्ता में रहते हुए कांग्रेस को दोबारा वोट मिला था। उसके बाद से कोई एक बार गलती से भी कांग्रेस देख लेती है ना कोई राज्य, उसके बाद कांग्रेस को वापस फेंक देते हैं। यह हाल है। ठीक है, उस समय गलत होता था या कांग्रेस के समय में गलत हुआ तो भाई उसका भी तो उस समय विरोध हुआ ना। उस समय क्या लोकतंत्र को कलंकित किया जाता था क्या? अरे इस देश के अंदर रामपुर की सीट पर जीते हुए कैंडिडेट को हारा हुआ घोषित कर दिया और जवाहरलाल नेहरू के कहने पर मौलाना आजाद को 20,000 से चुनाव जो हार गया था उसको जीता हुआ घोषित कर दिया। इस देश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता थे, पंडित नेहरू से कहीं अधिक लोकप्रिय थे, उनको 2-2 बार डॉक्टर अम्बेडकर को चुनाव में इन लोगों ने हरा दिया। कीर्ति आजाद कहते हैं कि मेरे पिताजी को हम बूथ लूट कर जिताया करते थे। शीला दीक्षित के बेटे कहते हैं कि हम बूथ लूटा करते थे। उस समय क्या किसी विपक्ष के नेता ने
हमारे जो प्रेरणा पुरुष हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हमारी 2-2, 3-3 सीटें आती थी। क्या हमने लोकतंत्र को कलंकित किया? क्या? मेरा सवाल मोटा है, तटस्थ लोगों पर प्रहार है कि आप लोग शांत क्यों हैं? देश की जनता, प्रदेश की जनता के लाज कैसे लुटने दे रहे हो आप? इस बैलेंसिंग एक्ट को लेकर कहां चले जाओगे? आप ये कह रहे हैं कि बैलेंसिंग एक्ट नहीं होना चाहिए, जो तटस्थ है उसका भी जो है समय इतिहास लिखेगा।